नमस्कार फ्रेंड्स। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जिसे हम संपन्नता का कारक मानते हैं वह जा रहा है नैसर्गिक कालचक्र की 2 नंबर की राशि में जिसे हम कहते हैं वृषभ। अब 1 मई को गुरु का जो परिवर्तन होने वाला है वह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार के फल देगा, किस प्रकार के परिणाम देगा, हम जानते हैं इस वीडियो में। तो गुरु के किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं आपको, खासकर से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अंत तक यह वीडियो देखें ताकि आपको सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएं और ज्योतिष किस प्रकार से लॉजिकली हर चीज को एक्सप्लेन करती है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। ओम गंगणपतिये नमः। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि मिथुन राशि में किस प्रकार से जो गुरु का राशि परिवर्तन है तो किस प्रकार से वह फल देगा। उसके लिए हम पहले लिख लेते हैं या राशि चार्ट बना लेते हैं मिथुन राशि का। ठीक है, ये हो गया 12 या 1, ये 2। तो चंद्रमा इधर आ जाएगा। अब देखिए गोचर में गुरु 1 मई को इधर आ जाएगा। 1 मई से गुरु का गोचर वृषभ राशि में होने वाला है। तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे, पूरा लॉजिकल वे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ दृष्टि जाएगी और क्या क्या परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गुरु की लॉर्डशिप कहाँ की है। ठीक है, लॉर्डशिप में आप देख लीजिए गुरु यहाँ और यहाँ। तो ये हो गया सप्तम का लॉर्ड और दशम भाव का लॉर्ड, और साथ में पहुंच गया यह 12 में। तो 12, 7 और 10 भाव एक्टिवेटेड हो जाएंगे। अब ये एक्टिवेट हो गए तो किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। भाई देखो, गुरु जो है वह संतान का कारक है, संपन्नता का कारक है, ज्ञान का कारक है, और वह अगर 12 में चला जाए तो कहीं ना कहीं इन सब भावों में रुकावट आएगी। जो भी अच्छे कार्य होते हैं उनमें रुकावट आती है। साथ ही साथ आप देखिए 7 और 10 है तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, या एक्सपांशन है ना भाई। एक्सपांशन अगर होता है तो उसमें भी आपको पैसा लगाना पड़ता है। 7 और 10 है तो बिजनेस है। ठीक है, अब 10 के साथ कोई 1 इन्वॉल्व नहीं है, 12 और 7 है तो भाई एनिमीज़ जो रहते हैं वो आपके ऊपर भारी पड़ जाएंगे। एनिमीज़ आपके ज़्यादा हो जाएंगे या एनिमीज़ किसी न किसी तरीके से आपके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। ठीक है, या ये कह लो कि आपको नेम एंड फेम नहीं मिलेगी। तो नेम एंड फेम नहीं मिलेगी तो कहा यह जाएगा कि भाई आपके लिए यह समय बहुत उचित नहीं रहने वाला है। तो मिथुन राशि के लिए कहीं ना कहीं बेसिकली जो है गुरु का गोचर रुकावट लेके आया है। अब ये रुकावट और किस किस चीज़ों में लेके आएगा। भाई विवाह में भी रुकावट लेके आएगा क्योंकि यह वैसे भी 7th का लॉर्ड है, और बिजनेस में भी कोई कार्य जो है, जैसे इन्वेस्टमेंट तो दिख रहे हैं परंतु अगर बिजनेस के कोई कार्य होंगे या फिर सर्विस, आप अगर नौकरी कर रहे हैं, टीचिंग लाइन में हैं, सीए हैं, लॉ कर रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स फेस करनी पड़ सकती है। आपके भी काम में रुकावटें आएंगी। तो यह एक बेसिक
फल है जो गुरु देने वाला है जब यह वृषभ राशि में चला जाएगा। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम्स आएंगी। अब हम देखेंगे कि गुरु और किन किन चीज़ों का कारक है। भाई विवाह का कारक है, संतान का कारक है, तो संतान में भी रुकावट देगा ही, क्योंकि ये जो भाव है आप देखिए यह संतान भाव मानते हैं इसको। तो यहाँ से यह हो जाएगा, इधर से गुरु 8th हो जाएगा, तो यह संतान में भी रुकावटें उत्पन्न कर सकता है। संतान डिनाई नहीं करेगा, एक चीज़ याद रखिए कि यह डिनाई नहीं करेगा पर रुकावटें ज़रूर देगा। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो द्वादश हाउस जो रहता है वह कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का भी रहता है। अब 7 और 12 है ना, अब 7 और 12 जो है यह भी यात्राएं दर्शाते हैं। 7 और 12 तो यात्राएं होंगी, एक्सपेंसेस होंगे, व्यर्थ के खर्चे होने वाले हैं। तो यह सब मैटर्स होने वाले हैं जिनका मिथुन राशि है और जिनकी गुरु दशा चल रही है, तो प्राइमरीली उनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज जिनकी गुरु की दशा या अंतरदशा नहीं चल रही है तो इतना इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। फिर भी उनकी कुंडली के लिए उन्हें अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए किसी अच्छे ज्योतिषी से। आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर्स दिए हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अब आगे देखें कि भाई इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है। अब गुरु की पंचम दृष्टि जाएगी, ये देखिए 4th हाउस पे, यह होता है 4th हाउस। 4th हाउस, अब पंचम दृष्टि 4th हाउस पे जाएगी तो गुरु क्या करवाएगा। अब गुरु आपको मकान दिलवाएगा, मकान, घर, वाहन, जमीन, यह सब प्राप्त होने वाली है आपको गुरु की दृष्टि की वजह से। ठीक है, माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा खराब रह सकता है क्योंकि गुरु यहाँ देखिए आप 12th में चला गया है और 4th में दृष्टि डाल रहा है। तो माता के स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी, थोड़ी बहुत ज़रूर आ सकती है। और साथ ही साथ 4th हाउस जो होता है एक स्टैग्नेंसी का रहता है, आपको बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं देता है, यथास्थिति बनाए रखता है। तो जैसे हमने बताया कि पहले ही यह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और रुकावटें लेके आया ही है। अब इसके बाद देखो आप कि भाई इसकी दृष्टि कहाँ जाएगी। ये जाएगी सप्तम दृष्टि 6th हाउस में। लोन्स, आपके लोन सैंक्शन हो जाएंगे, आपको लोन मिलेगा और हो सकता है आपके बड़े बड़े लोन जो है वह आपको मिले। लोन के साथ साथ भाई रोग भी देगा, तो हॉस्पिटलाइजेशन का हिसाब बनेगा आपके कुंडली में। और फिर आप एक और चीज़ का ध्यान रखें कि यह अष्टम पे भी दृष्टि डालेगा, 8th हाउस पे। तो यह पढ़ाई में भी रुकावट, शिक्षा में व्यवधान, शिक्षा में रुकावट आएगी। तो इस प्रकार से गुरु के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो आप ध्यान रखें किसी न किसी प्रकार का रोग, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल यह भी बढ़ सकता है क्योंकि 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है ही। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। गुरु का गोचर जो है जब तक कि यह वृषभ राशि में रहेगा अप्रैल 2025 तक, तो कहीं ना कहीं परेशानी आपको मिलती रहेगी या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य में रुकावटें आती रहेंगी। आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 9827374626 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारा ऑफिस भोपाल में है, सागर एवेन्यू में है। तो आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या है जिसका आप निराकरण ज्योतिष के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय भारत।